कि 2003 से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऐसा क्या करती थी जो भारत को हम बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन आईपीएल में आप ये देखिए कि कौन से प्लेयर्स आते हैं। मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो इस टाइम दुनिया के टॉप के प्लेयर्स हैं। जहां पीएसएल की बात आती है, पीएसएल में वो प्लेयर्स आते हैं जो अपने मुल्कों से भी रिटायर हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला बंदा पता है आपको कौन है? वो है बाबर आजम, जिसको सारा दिन बैठकर आप टीवी पे क्रिटिसाइज करते हैं। उसको निकाल दो, हरवा गया, ये कर गया, वो कर गया। ये पाकिस्तान को सीखना है कि अपने प्लेयर्स की इज्जत कैसे करनी है, अपने प्लेयर्स को स्टार कैसे बनाना है। पाकिस्तानी क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट का एक मुवाजना, इसमें हम ये देखेंगे कि 2003 से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऐसा क्या करती थी जो भारत को हम बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह ट्रीट करते थे। और अब हिंदुस्तान या भारत वो क्या करता है कि वो अब हमें ऐसे ट्रीट करता है। 2003 से पहले का अगर किसी को क्रिकेट याद हो तो हमारे पास स्टार्स का ढेर था। जब हमारी टीम मैदान में उतरती थी तो सामने वाली टीम वो सिर्फ स्टार्स देख के ही आधा मैच वहीं हार जाती थी। लेकिन अगर आप 2003 के बाद अब तक देखें तो हमारे पास गिने चुने 2-3 स्टार्स होंगे। शाहिद अफरीदी उनमें आप एक ले लें, अब बाबर आजम है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा स्टार इस अरसे में कोई और आया। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने अब स्टार्स बनाने शुरू कर दिए जो पहले पाकिस्तान करता था। अब जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने सामने आती हैं तो इंडिया की टीम में सिर्फ स्टार्स ही स्टार्स आपको नजर आते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, आप नाम लेते जाएं, सब स्टार्स हैं। क्यों? उसके दो रीज़न हैं। एक, आईपीएल में, पीएसएल हमारा भी एक अच्छी लीग है लेकिन आईपीएल में आप ये देखिए कि कौन से प्लेयर्स आते हैं। मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो इस टाइम दुनिया के टॉप के प्लेयर्स हैं। जहां पीएसएल की बात आती है, पीएसएल में वो प्लेयर्स आते हैं जो अपने मुल्कों से भी रिटायर हो चुके हैं। नाम के तो वो इंटरनेशनल होते हैं लेकिन उनका वो रिस्पेक्ट या वो इस टाइम दबदबा पूरी दुनिया में नहीं होता जो आईपीएल में। तो जो यंग लड़का ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, जो मिचेल स्टार्क के साथ शेयर करेगा, जो पैट कमिंस के साथ शेयर करेगा, जो ट्रेविस हेड के साथ शेयर करेगा, तो उसका आप मेंटल लेवल, उसका कॉन्फिडेंस चेक करें। दूसरी तरफ हमारे यहाँ टांग खींचने की भी बड़ी आदत है। अगर आप, मैं भी पिछले दिनों में एक स्टैट्स देख रहा था कि इस डेकेड में, यानी कि 2020 का जो डेकेड चल रहा है, 2020 से अभी तक 25 के एंड तक, सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला बंदा पता है आपको कौन है? वो है बाबर आजम, जिसको सारा दिन बैठकर आप टीवी पे क्रिटिसाइज करते हैं। उसको निकाल दो, हरवा गया, ये कर गया, वो कर गया। तो फिर टीम का ये हाल होगा कि हम कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट जो है ना, वो फाइनल सेमीफाइनल तक भी अपनी पहुंच पाते। जीतना तो दूर की बात है, हम सिर्फ ये दुआ कर रहे होते कि यार सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाए, इंडिया से तो मैच जीत जाए। हम कभी जीत का तस्वर लेके आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में नहीं गए। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया अगर हार जाए तो उसको अपसेट कहा जाता है कि यार ये टूर्नामेंट नहीं जीत सका। इतना उन्होंने अपने क्रिकेट पे और अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया कि अपने प्लेयर्स को इतना उठा दिया, इतना स्टार बना दिया कि वो जब ग्राउंड में आते हैं तो सामने वाले को समझते ही कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान को सीखना है कि अपने प्लेयर्स की इज्जत कैसे करनी है, अपने प्लेयर्स को स्टार कैसे बनाना है। पीएसएल को थोड़ा सा इंप्रूव करें, वो प्लेयर्स मंगवाएं जो आजकल की क्रिकेट खेल रहे हैं और आजकल दुनिया पे राज कर रहे हैं, उनको बुलाएं। बेशक ज़्यादा पैसे देने पड़े, तब आपके लड़के अच्छे, कॉन्फिडेंस उनमें आएगा। दूसरा, अपने प्लेयर्स की इज्जत करना सीखें। उन प्लेयर्स पे हम तनकीद कर रहे थे जो हमारे सबसे बड़े प्लेयर्स हैं।